हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो का पार्ट 2 है जहाँ पे हम लोग फ्री एआई वॉइस जनरेशन को सीख रहे थे कि कैसे हम लोग फ्री में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है और हम लोग सारी चीज़ों को बिल्कुल फ्री में देखने वाले हैं, फ्री में एआई वॉइसेस को जनरेट करने वाले, इससे कई सारे कंटेंट क्रिएट करने वाले, कई सारे काम करने वाले। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो, पार्ट 1 नहीं देखो, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, अगर आप नहीं देखते तो आप बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाओगे। हम लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा, हम लोगों ने यहाँ पे एआई इमेज जनरेशन सीखा और हम लोग अब एआई वॉइस जनरेशन सीख रहे हैं। इन तीनों को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ज़्यादा यूनिक काम करने वाले हैं। तो ये हम लोग का तीसरा सीरीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उस तीसरे सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने कुछ टूल्स को जो कि फ्री थे, लाइक TTS मेकर एंड murf.ai। इस दोनों टूल को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कहाँ से कौन सी सेटिंग करनी है, क्या करनी है, कैसे स्क्रिप्ट पेस्ट करना है, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में जानेंगे ताकि आप इस टूल को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ। और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हो और अपने डिजायर्ड आउटपुट को ले सकते हैं, अपने डिजायर्ड वॉइस को ले सकते हैं, ठीक है। जिस लैंग्वेज में को वॉइस है उस लैंग्वेज में वॉइस को ले सकते हैं और उसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने सबसे पहले टूल का, जिसका नाम है TTS मेकर। सो उसके लिए आपको सिंपली आना है अपने क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है TTS मेकर। क्या सर्च करना है? TTS मेकर है। सिंपली TTS मेकर सर्च करोगे, पहला लिंक आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस इसका देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें। ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसे हम लोग टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, तो सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे आप अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हो। जो भी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ से चाहो तो छोटा बड़ा कर सकते हो। ये मोबाइल में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मोबाइल में आप सर्च करो, मोबाइल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। तो ये देखो, इस मोबाइल में आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको जिस लैंग्वेज में यहाँ पे जनरेट करना है, जिस लैंग्वेज में आपका स्क्रिप्ट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो किस लैंग्वेज में है, उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वॉइसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जब ये देखो, यहाँ पे आपको छोटा सा एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा कौन सा वॉइस आपको चाहिए। यहाँ से आप उस वॉइस को सुन सकते हो और यहाँ से देख सकते हो कि आप इस वॉइस के साथ कितने सारे कैरेक्टर एक साथ पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कितना लिखा है? 10,000 कैरेक्टर, मतलब 10,000 लेटर्स आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो अगर इस वॉइस को जनरेट कर सकते हो एक साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा वॉइस में 8,000, ऐसे करके आप सारे वॉइसेस को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश वॉइस है, इंग्लिश में आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक आध वॉइस सुना कर दिखाता हूँ। तो सिंपली मान लो यहाँ पे क्लिक करो तो आप ये वॉइस सुनो। TTS Maker is a free text-to-speech tool that provides speech synthesis TTS Maker is a free text-to-speech tool that provides speech synthesis services. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके वॉइसेस को सुन सकते हो। नीचे आते नीचे ये कैप्चा कोड है, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट इनपुट कर लोगे। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, जो यहाँ पे जिस भी वॉइस आपको चाहिए वो वॉइस यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करने के बाद जब आपको लगे कि यहाँ इसको स्पीच में कन्वर्ट करना, तो ये कोड आपको यहाँ पे डाल देना, कैप्चा कोड आपको फिल कर देना और ये सिंपली थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और सेटिंग है, लाइक आप अपने स्क्रिप्ट का स्पीड बढ़ाना चाहते हो, सिंपली आप मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि आपको किस फॉर्मेट में जनरेट करना है। तो आप इसमें .wav कर सकते हो या फिर .mp3 रख सकते हो, ठीक है। दोनों सही है, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे आसानी से रख सकते हो, ठीक है। तो मैं आप यही दोनों रिकमेंड करता हूँ, तो .mp3 में रखता हूँ। यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए या फिर हाई क्वालिटी चाहिए, यहाँ पे आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्पीड कितना चाहिए, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ जो नीचे ये ज़्यादा स्पीड है 2x पे चाहिए या फिर 1.1x पे चाहिए और ये आपका स्लोअर स्पीड है, ठीक है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट नॉर्मल वॉइस पे रखता हूँ। वॉइस की वॉल्यूम यहाँ पे 100% 120, आपको कितना वॉइस को वॉल्यूम रखना है ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग इसे 100 पे रखते हैं, ठीक है, 100% रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिच सेलेक्ट कर सकते हो। पिच यहाँ पे हाई करोगे तो यहाँ पे वॉइस और भारी होती चली जाएगी और पिच आप लो करो तो वॉइस थोड़ी एकदम 2 पिच में, लाइक बच्चों की तरह यहाँ पे वॉइस होती चली जाएगी। आप इस पर चेकआउट कर सकते हो अलग अलग यहाँ पे पिच पे, ठीक है। यहाँ पे आप पॉज को एडजस्ट कर सकते हो, लाइक अगर आप न्यू लाइन में जाते हो, लाइक आपने फुल स्टॉप लगाया हुआ तो कितने सेकंड के बाद फुल स्टॉप के बाद वाला सेंटेंस शुरू करेगा, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये मिली सेकंड्स में है, यहाँ पे 300 मिली सेकंड मतलब लगभग 0.3 सेकंड ऐसा कुछ करके यहाँ पे टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिली सेकंड में सारे टाइम दिए जो कि डिफॉल्ट में ये सेलेक्ट है, तो हम लोग इसी को रहने देते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी हो गई। अब आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट करना, तो मैं सिंपली एक स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ ऑलरेडी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं ये स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग इस पर आ जाते हैं।
यहाँ पे ये ऐड को कट करते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं यहाँ पे सोचूं कि मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, हिंदी लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वॉइस सेलेक्ट किया और सिंपली मैं ये कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड काफ़ी लंबे समय हो चुका है, तो हो सकता है ये एक्सपायर हो चुका, बट फिर से यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा 6389, मे नॉट बी। मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्पीच पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया, ध्यान से देखना, आप सुनो। The Psychology of Money by Morgan Housel is a compelling exploration of the intricate dynamics between human behavior and financial decision-making. Through a series of insightful anecdotes and research-backed insights, Housel delves deep into the psychological underpinnings that drive our attitudes towards money. ठीक है, ये आपने वॉइस सुना जो कि हिंदी एक्सेंट में था, ठीक है। अब मैं आपको इंग्लिश एक्सेंट में सुनाता हूँ। एक्सेंट क्या होता है, जैसे बोलने का जो तरीका होता है। हम लोग इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं तो हर एक वर्ड को कंप्लीटली बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना है कि हर ये वर्ड को कंप्लीट बोल रहा था। अब ये हिंदी के साथ एक दिक्कत होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वो दिक्कत दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपली वॉइसेस सुना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इसी चीज़ को अब मैं इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, 8689 करता हूँ, और हम लोग ये वाली जो वॉइस है जनरेट करते हैं, कन्वर्ट टू स्पीच पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जब वॉइस जनरेट हो जाएगी तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया। अब आप सुनना कि वॉइस कैसी आती है। The Psychology of Money by Morgan Housel is a compelling exploration of the intricate dynamics between human behavior and financial decision-making. Through a series of insightful anecdotes and research-backed insights, Housel delves deep into the psychological. ये आपने सुना, यहाँ पे एक्सेंट चेंज हो चुका है, बट अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में भी यहाँ पे ये जनरेट हो जा रहा है। मैंने पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था तो वो भी यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक और स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे इसी स्क्रिप्ट को हिंदी में लिख कर रखा हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या, यहाँ पे लैंग्वेज ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो हम लोग इसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये नहीं जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज वाले सारे जो हैं वॉइस ओवर वाले हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं जनरेट होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे स्क्रिप्ट है ना किस लैंग्वेज में है, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, तब आपको यहाँ पे बेहतर वॉइस देखने के लिए मिलेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो सारे टेक्स्ट किसमें है, हिंदी में है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये जनरेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज क्या सेलेक्ट किया था, इंग्लिश। तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करके हिंदी वाले स्क्रिप्ट में नहीं जनरेट कर सकते। आप इसी स्क्रिप्ट को जब आप इंग्लिश में लिखे रहोगे ना, मान लो यही हिंदी का वर्ड है, ठीक है। आप ये वर्ड को जब इंग्लिश में लिखोगे ना तब आप इसे जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ हिंदी को, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक वॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी का, ये वाली वॉइस। TTS मेकर एक मुफ्त टेक्स्ट टू टॉक उपकरण है जो वाणी सिंथेसिस सेवाएं प्रदान करता है। अब यहाँ पे मैंने हिंदी का स्क्रिप्ट दिया और हिंदी का लैंग्वेज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप वॉइस सुनो। मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी मानव व्यवहार और वित्तीय निर्णय लेने के बीच जटिल गतिशीलता की एक सम्मोहक खोज है। व्यावहारिक उपाख्यानों और अनुसंधान समर्थित अंतर्दृष्टि की एक श्रृंखला के माध्यम से हाउसेल उन मनोवैज्ञानिक आधारों की गहराई से पड़ताल करता है। ठीक है, आपने ये सुना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होगे, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे ये खड़ी पाई है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम हिंदी में, ठीक है। इसके बाद वाला जो लेटर है वो तुरंत, मतलब इसके बाद जो सेंटेंस तुरंत स्टार्ट कर दे रहा है, ब्रेक नहीं उतना ले रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक प्रॉब्लम जो कि हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इस स्क्रिप्ट को हिंदी में निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी सारी चीज़ों को देखेंगे और बहुत सारे और भी मिस्टेक हैं। लाइक यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे ना कि जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड का जो सही उच्चारण है वो सही नहीं होता है, जिससे हम लोग को लगता है कि हाँ ये वॉइस रोबोटिक टाइप की वॉइस निकल के आ रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ पे TTS मेकर के सारी सेटिंग्स को अच्छे से जान लिया होगा। इसको हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे अगले वाले वीडियो में। अब उसके बाद मैं आपको murf.io के सारी सेटिंग्स को बता देता हूँ। murf.io आप सिंपली सर्च करोगे, murf.ai IO ऐसा कुछ करके, क्या AI हो गए। सिंपली हम लोग murf.ai पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर से देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ये वाला क्रिएट किया था पिछले वाले वीडियो में। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली सारी सेटिंग्स उसको जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे murf.ai में भी सेम वही प्रॉब्लम है। लाइक मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको क्या है ना, बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अलग अलग वॉइसेस को यहाँ पे दे सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में आपको चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉइस देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे ये प्रो लिखा हुआ है ना, पीले कलर से प्रो लिखा हुआ है ना, वो वॉइस को आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फ्री में चाहिए तो आपको सिंपली ये सिलेक्ट करना है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेज देखने के लिए मिलते हैं, आपको यूएस में चाहिए, यूके में चाहिए, किस टाइप की इंग्लिश में चाहिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग का जो स्क्रिप्ट है वो किस लैंग्वेज में, यहाँ पे हम लोग का स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी लैंग्वेज में है। तो सिंपली हम लोग हिंदी वाली लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी वाली लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 4 5 वॉइसेस देखने के लिए मिलते हैं। नीचे आप देखोगे तो नीचे ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये कनाडा का है, ये यूएस का है। तो आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसे इस्तेमाल करो तो देखो क्या होगा। लाइक मैं इस वाले वॉइस को, जो कि यूएस का है, इंग्लिश बोलता है ये बंदा नहीं, रोबोटिक वॉइस है, सिंपली सेलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपली जनरेट करके दिखाता हूँ किस टाइप की वॉइस आपको देखने के लिए मिलती है। भाई साहब क्या गाना चल रहा था। तो आपने सुना ना, कुछ इस टाइप के आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इस वाले बंदे को सेलेक्ट करता हूँ और फिर से हम लोग इसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं क्लिंट जो मेल है उसका मैं आपको वॉइस सुना के दिखाता हूँ। ओके सो आपने सुना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज सही सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइक मैंने इंग्लिश इंडिया सीखा, इंग्लिश इंडिया नहीं हिंदी हमको चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं। ओके सो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज कहाँ पे है, यहाँ पर हम लोग सिंपली सर्च करते हैं हिंदी, ये रहा हम लोग का हिंदी, ठीक है। और मैं इन मैडम को सेलेक्ट करता हूँ और हम लोग फिर से इसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखना यहाँ पे सही जनरेट होगा। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मानव व्यवहार और वित्तीय निर्णय लेने के बीच जटिल गतिशीलता की एक सम्मोहक खोज है। व्यवहारिक उपाख्यानों और अनुसंधान समर्थित अंतर्दृष्टि की एक श्रृंखला के माध्यम से हाउसल उन मनोवैज्ञानिक आधारों की गहराई से पड़ताल करता है जो पैसे के प्रति हमारे दृष्टि। ओके सो आपने सुना यहाँ पे वॉइस जो है वो सही आ रही है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स इसके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप आओगे तो सिंपली उसी वाले पे आ जाओगे जहाँ पे आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंडली यहाँ पे पिच सेलेक्ट कर सकते हो, पिच को हाई लो। पिच हाई लो मतलब क्या, पिच आप लो करोगे तो ये वॉइस जो है वो बच्चों की तरह होती चली जाएगी, और पिच हाई करो तो इसका जो वॉइस वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई पिच का होता है, जैसे बहुत शैतान टाइप की, मतलब बहुत भारी टाइप की आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। तो आप इसे करके देख सकते हो। स्पीड में आप यहाँ पे स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अगर स्पीड इसकी 10% बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ तो इसकी देखो आप स्पीड कैसी आएगी। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मानव व्यवहार और वित्तीय निर्णय। तो आपने देखा यहाँ पे स्पीड जो है स्पीड बढ़ गई। ऐड पॉज वाले क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पॉज को ऐड कर सकते हो। कहाँ पे आपको पॉज ऐड करना है। यहाँ पे वीक पे लिखा 0.5 सेकेंड, मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइक जहाँ पे वॉइस थोड़ी स्लो हो रही है, ठीक है, वहाँ पे आपको पॉज लेना है कि नहीं लेना है। जहाँ पे वॉइस थोड़ी बढ़ जा रही है वहाँ पे आपको पॉज लेना है कि नहीं लेना है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। प्रोनाउंसिएशन पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको किस किस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। आप सिंपली प्रोनाउंसिएशन पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये इंग्लिश में अवेलेबल आई थिंक, हिंदी नहीं, हिंदी में भी दे रहा है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और प्रोनाउंसिएशन पे क्लिक करता हूँ सिंपली, और देखता हूँ यहाँ पे वित्तीय, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही हो रहा तो सिंपली आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना खुद का कस्टम प्रोनाउंसिएशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि ये पेड है, तो हम लोग इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको समझ में आ गई, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता। लाइक यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आप लोग चाहोगे डाउनलोड ऑडियो पे क्लिक करने के लिए, तो सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो murf.ai का ये दिक्कत है कि आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बट कैसे एक्सपोर्ट करना है वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, तो उसको टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आपको सेटिंग्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिसका हमका कोई भी काम नहीं है। जो इस पेड वर्जन को खरीदेगा, मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप के प्लान आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपको $19 आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा, $228 आपको एनुअली लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको इतना ये आप सारे प्लान चेकआउट कर सकते हो। हम लोग उसको कट कर देते हैं, हम लोग का इसका काम नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको TTS मेकर और murf.ai के सारे टूल्स, जितने भी सारे सेटिंग्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती, समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। रही बात यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस की, लाइक यहाँ पे इंपोर्ट स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक ये इंग्लिश वाला, सिंपली मैं इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद देखो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो चुका है। अब होने के बाद यहाँ पे देखो सारा मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट आ चुका है, ठीक है। तो आप अगर मान लो किसी टेक्स्ट फाइल में आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपोर्ट वाले स्क्रिप्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपका स्क्रिप्ट आ चुका है, ठीक है। अब आप सिंपली ये काम कर सकते हो। यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करो तो आपको बहुत सारे मीडिया देखने के लिए मिलेंगे। लाइक आपको म्यूजिक यहाँ पे कई सारे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो कि आई डोंट नो ये कॉपीराइट फ्री है कि नहीं। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में मेरे को
कोई भी डिटेल नॉलेज नहीं, ना यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पे म्यूजिक दे रहा है ना ये कॉपीराइटेड फ्री है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक इमेज पे कई सारे स्टॉक इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं, स्टॉक वीडियो पे जाओगे तो कई सारे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, और आप यहीं पे आप वीडियो एडिटिंग भी इसकी कर सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको अपग्रेड प्लान वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो आप 10 मिनट का एक अकाउंट से, ठीक है, एक अकाउंट से आप 10 मिनट तक का वीडियो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। सबसे पहले जुगाड़ क्या करना है, यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ईमेल आईडी बनाना है, ठीक है। आप जितना भी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करना चाहोगे, लाइक आप यहाँ पे 10 मिनट का वीडियो क्रिएट कर लिए, ठीक है, दूसरा ईमेल आईडी बना लो। ईमेल आईडी वैसे भी अनलिमिटेड बन ही सकती है, दूसरा ईमेल आईडी बना लो। दूसरा ईमेल आईडी बनाने के बाद लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद सिंपली यहाँ पे वॉइस जनरेट कर लो, ठीक है। ऐसा आपको करना है, ठीक है, जितना वीडियो। उसके बाद आपको TTS मेकर जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम और देखने की मिलती है कि लाइक आप एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 20,000 वर्ड्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक 20,000 वर्ड्स या 20,000 वर्ड्स आप सिर्फ यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो एक हफ्ते में 20,000 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो बनाते हो तो आप हफ्ते के अंदर आप 4-5 वीडियो आराम से बना सकते हो। बट आपको फिर भी अगर कम लगता है तो सिंपली यहाँ पे भी आप अकाउंट चेंज कर दोगे तो आपको यहाँ पर रिन्यू मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 20,000 के बाद आप जनरेट नहीं कर, एक हफ्ते में 20,000 की लिमिट मिलती है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। हर हफ्ते में आपको 20,000 वर्ड्स का यहाँ पे फ्री में आप वॉइसेस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। होप कि आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों टूल आपको पूरी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए सिंपली शेयर कर देना, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। होगा आपको वीडियो पसंद है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।